इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी ऑब्जर्वेशन थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, वो पार्टिकल थ्योरी द्वारा कैसे प्रूफ की जाती हैं। हमें पार्टिकल थ्योरी में पता लगा कि जो लाइट है वो फोटोन से मिलके बनी है। फोटोन्स हैं लाइट के, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के पैकेट हैं, और उसकी एनर्जी हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एक फोटोन की एच न्यू, उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब इसकी इंटरेक्शन होगी किसी इलेक्ट्रॉन से, और याद रखिए ये वन ऑन वन प्रोसेस है, यानी कि एक फोटोन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन से बात करेगा। तो दिमाग में कभी वो आइडिया आए कि दो फोटोन्स इकट्ठे हो जाएं और एक इलेक्ट्रॉन पर लग जाएं, इस तरह की बात नहीं होगी। ये हम प्रॉपर्टी पहले ही जान चुके हैं फोटोन की। इट इज़ ओनली वन टू वन प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो था कि एमिशन एक ही फ्रीक्वेंसी पर क्यों हो रही थी, वाई दैट वॉज हैपनिंग। एमिशन एट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये वेव थ्योरी नहीं समझा पा रही, अब पार्टिकल थ्योरी इसे समझाती है। ये जो भी एग्जांपल्स हैं हम आगे लेंगे, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल होंगे, यानी कि एक्चुअल एनर्जी लाइट की उतनी नहीं है जितनी हम यहाँ मान रहे हैं। समझने के लिए सिर्फ ये एग्जांपल ले रहे हैं, ये वैल्यूज़ ले रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लिया है, मेटल सरफेस पे है वो इलेक्ट्रॉन, और इसको बाहर निकालना है मेटल सरफेस से। तो हमने माना कि मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी, जिसे हम फाई नॉट वर्क फंक्शन बोलते हैं, या मिनिमम एनर्जी बोल सकते हैं, या बाइंडिंग एनर्जी बोल सकते हैं, वो 5 जूल की है। दिस इज़ हाइपोथेटिकल, रॉन्ग है, ऐसा होता नहीं है, सिर्फ समझने के लिए हमने ये वैल्यू ली है। और दूसरा, यहाँ पर मैंने जो 7 रंग हैं ROY G BI V, इनकी भी एक फोटोन की एनर्जी यहाँ बता रखी है। दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। जस्ट टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना आई हैव जस्ट सिंप्लीफाइड इट, यानी कि 1 जूल, 2 जूल, 3 जूल, 4 जूल, 5 जूल, 6 जूल, 7 जूल, ये इनके पास एनर्जी है। एट की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, एच से मल्टीप्लाई करके वैल्यू कुछ और आएगी, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हमारे ये जो एमिशन होगा, इसलिए हमने ये एग्जांपल सेट कर लिया है। जो भी इस वीडियो में बात होगी इस एग्जांपल के हिसाब से ही होगी, जिससे हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं पहले कॉन्सेप्ट को, और फिर एक्चुअल वैल्यूज़ पे हम बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो हमें चाहिए 5 जूल की। तो इस एग्जांपल में आ जाइए, दिस इज़ आर फाई नॉट, और मैं रेड लाइट का जो है वो फोटोन इससे इंटरेक्ट कराता हूँ। इट हैज़ 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो क्या ये इससे इंटरेक्ट करेगा? नो, देयर विल बी नो इंटरेक्शन, क्योंकि इसे मिनिमम 5 जूल चाहिए। तो 1 जूल से काम नहीं चलेगा, यानी कि हमारे आर से काम नहीं चलेगा, ओ से नहीं चलेगा, जी से नहीं चलेगा, राइट, बिकॉज इसकी एनर्जी कितनी समझी हुई है हमने, 1 2 3 4। 4 जूल वाला भी फोटोन आ जाता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से बाहर नहीं निकाल पाएगा। बट व्हाट विल हैपन एट बी, जिसकी हमने मान रखी है एनर्जी 5 जूल की, इट विल बी एबल टू इजेक्ट इट, ये बाहर निकाल देगा इस इलेक्ट्रॉन को। बट क्या कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी, कुछ एडिशनल वर्क कर पाएगा ये इलेक्ट्रॉन पर? नहीं। जितना मिनिमम 5 जूल चाहिए था, हमारी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की ही लाइट अगर उस पर फेंकेंगे, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन सरफेस के बाहर आएंगे, उनकी कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, तो ब्लू तक समझ आया हमें। अब हम ये समझ गए कि उससे पहले क्यों नहीं इजेक्शन हो रही, क्योंकि फोटोन की एनर्जी ही कम है। बाइंडिंग एनर्जी या वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए, या वो एनर्जी होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलेंगे। अब व्हाट विल हैपन, जब मैं 6 जूल का ले आऊँ, यानी कि हमने ब्यू माना हुआ है 5 जूल का, इंडिगो माना हुआ था 6 जूल का, अब क्या होता है? तो अब हम ला रहे हैं इंडिगो, जिसकी 6 जूल की एनर्जी मानी हुई है हमने। अब ये फोटोन इससे इंटरेक्ट करेगा। यस, इसको कितना चाहिए? मिनिमम 5 जूल। बट याद रखिए, फोटोन पैकेट्स में ही एनर्जी देते हैं। ये नहीं बोलेंगे कि नहीं आप 5 ले लीजिए और एक मैं अपने पास रख लेता हूँ। दे विल गिव एंटायर पैकेट टू दिस इलेक्ट्रॉन। नाउ यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद इट, बट आपने अगर इंटरेक्शन करनी है तो आई विल गिव द होल पैकेट। नाउ यहाँ पर 5 जूल तो यूज हो जाएगा 5 नॉट में, राइट, तो इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए यहाँ बाहर निकालने में। बट जो एक रिमेनिंग 6 जूल माइनस 5 जूल, 1 जूल जो बच गया, ये कहाँ जाएगा? राइट, तो ये करेगा एडिशनल वर्क ऑन दिस इलेक्ट्रॉन, जिससे ये थोड़ी स्पीड पकड़ेगा, इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब अगर वॉयलेट कलर का लाया जाए जिसकी एनर्जी 7 जूल है, तब क्या होगा? तो यहाँ पर हमें ये बाहर तो आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, 7 जूल माइनस
मिनिमम एनर्जी जो थी 5 जूल की, और ये हो जाएगी 2 जूल एक्स्ट्रा। पहले कितनी हो रही थी? 1 जूल एक्स्ट्रा। अब ज़्यादा एनर्जी एडिशनल काम करेगी तो इसकी कैनेटिक एनर्जी पहले केस से इंडिगो के ज़्यादा कैनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ा देगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन पूरी एनर्जी यूज़ करेगा, 5 यूज़ करेगा अपने आप को सरफेस में बाहर लाने के लिए, और जो बाकी 2 एनर्जी पैकेट से मिलेगी, क्योंकि 7 जूल को आप काट नहीं सकते, पैकेट 7 जूल ही देगा, तो जो 2 जूल की एनर्जी होगी वो इसकी कैनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी। राइट? तो एमिशन क्यों हो रहा है मिनिमम फ्रीक्वेंसी में, समझ आ गया है। कैसे हम बता सकते हैं अब कि सर मिनिमम फ्रीक्वेंसी में ही फोटोन में उतनी एनर्जी होती है जो उसकी वर्क फंक्शन के इक्वल होती है, या उससे ज़्यादा होगी, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो एक और ऑब्जर्वेशन यहाँ पे सेकंड क्या थी, अगर हम रेड लाइट को ही ज़्यादा इंटेंसिटी में फेंकें तब इलेक्ट्रॉन निकल जाने चाहिए। राइट? ये तो हो नहीं रहा, तो ये पार्टिकल थ्योरी कैसे समझाती है। अब ज़्यादा रेड लाइट का मतलब क्या है? देखिए, रेड लाइट का हमने माना हुआ है 1 जूल का फोटोन। अगर इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा आ रहे हैं ना। जो जो हमारी टॉर्च है वहाँ से बहुत से फोटोन्स निकल रहे हैं। पहले एक की ही बात कर रहा था, देखिए बहुत से फोटोन्स आ रहे हैं। राइट? अब हर एक, क्योंकि ये मेटल सेम है, तो ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन से बात करेगा। क्या अगर हम इस तरह से भेजें तो क्या एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा हो पाएगी? ये चारों के चारों जब इनको ये एनर्जी एब्जॉर्ब कराने की कोशिश करेंगे, ये तो बाइंडिंग एनर्जी से कम है। हर एक इलेक्ट्रॉन को 5 जूल तो चाहिए मिनिमम, 5 नॉट चाहिए, तो ये बेकार जाएगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से तभी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब दिमाग में एक और बात आ जाएगी आपके कि सर ये जो पीछे वाले हैं, पहले ये एक दे दे, फिर ये दूसरा दे दे, उससे पीछे भी कुछ होगा, फिर टोटल 5 हो जाए। इस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स नहीं चलती। वन फोटोन विल ओनली इंटरेक्ट विद 1 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम। ऐसा नहीं है कि पीछे वाला इकट्ठा करते जाए, फिर तो वो वेव थ्योरी हो गई। तो ये हमें डिस्टिंक्शन ज़रूर दिमाग में रखना है कि फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करेगा, और जितनी भी एनर्जी है अगर वो बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसलिए इंटेंसिटी का प्रभाव नहीं पड़ा। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड ऑब्जर्वेशन जो थी कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका भी फर्क नहीं पड़ रहा हमारा इंटेंसिटी में। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए निकल रहे हैं, हम इंडिगो का लेते हैं, इंडिगो के फोटोन्स लेते हैं 4 जो इस सरफेस पे आ रहे हैं। इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, 4 कर दिया, अब एक की जगह इंटेंसिटी बढ़ गई। तो ये इसकी एनर्जी थी इंडिगो की 6 जूल 6 जूल 6 जूल। राइट? तो अगर इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ, एक की जगह 4 फोटोन भेजता हूँ, तब भी ये एक ही इलेक्ट्रॉन से बात करने वाले हैं। राइट? तो रिमेनिंग एनर्जी सबकी कितनी होगी? 1 जूल ही होगी। तो जो भी किनेटिक एनर्जी इनकी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, दे विल बी ऑल इक्वल, अलग नहीं होगी। राइट? ज़्यादा इंटेंसिटी करने से आप किनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा सकते। अगर किनेटिक एनर्जी बढ़ानी हो तो क्या करें? लास्ट पॉइंट यही क्लियर कर लें, सर आप इंडिगो की जगह क्या यूज़ कीजिए। अब इंडिगो की जगह क्या करें? हम वॉयलेट लाइट को ले आते हैं। राइट? 7 जूल ले आते हैं। राइट? अब अगर हम इन्हें स्ट्राइक कराते हैं, है ना, वॉयलेट के 7 जूल मान रखी है, तो 2 जूल की एनर्जी हमें मिल जाएगी, 2 जूल की। यस, इट विल बी इक्वल। राइट? अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं कुछ नहीं, तो सर इंटेंसिटी बढ़ाने से फ़ायदा, इंटेंसिटी बढ़ाने से एक फ़ायदा ज़रूर हो रहा है। देखिए, अगर हम 2 ही फोटोन लेके आते, 7 जूल और 7 जूल के, राइट, कम इंटेंसिटी है, मान लीजिए डिम है लाइट अभी, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट होंगे। राइट? बट इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी, यानी कि 4 फोटोन ले आए, है ना, और ये फोटोन क्या 1-2 होंगे, ये तो समझने के लिए है ना, इट कैन बी नंबर, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो सकता है। तो जैसे ही हम 4 फोटोन या इंटेंसिटी बढ़ाकर लाते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो इट विल इम्पैक्ट ओनली इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या काइनेटिक एनर्जी से फर्क पड़ेगा? नहीं, आपकी काइनेटिक एनर्जी 2 जूल की ही आपको मिलेगी इस केस में जो हमने हाइपोथेटिकल एग्जांपल यहाँ लिया हुआ है। चाहे 100 ले आइए, वो भी काइनेटिक एनर्जी 2 जूल की ही दे पाएंगे। अनलेस यू चेंज द फ्रीक्वेंसी, आपको एनर्जी में चेंज नहीं मिलेगा।
अच्छा सर, अगर वॉयलेट हो उससे ज़्यादा एनर्जी लगानी हो तो अल्ट्रा वॉयलेट लीजिए, और चाहिए एक्सरे यूज़ कीजिए। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी की आप फोटोन यूज़ करेंगे, जिसका पैकेट जितना स्ट्रांग होगा, जिसमें एनर्जी ज़्यादा होगी, उतनी ही इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो आई होप ये जो सिंपल सा एग्जांपल हमने एक बनाया है हाइपोथेटिकल, जस्ट समझने के लिए, ये हमारी जो डिस्कशन थी कि ये जो ऑब्जर्वेशन है, इनको सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह समझाने में सक्षम है। थैंक यू।